2.5 लाख आबादी का प्यास बुझाने वाले गिरिडीह खंडोली डैम की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में बुधवार को जेएलकेएम ने बेंगाबाद के पूर्व सीओ प्रियंका प्रियदर्श का पुतला दहन किया। शहर के टावर चौक में पुतला दहन के दौरान जेएलकेएम नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, मुखिया सादिक अंसारी समेत जेएलकेएम के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और शहर में सीओ प्रियंका का पुतला लिए निकले और टावर चौक पर पुतला जलाया। जेएलकेएम नेता नागेंद्र ने पूर्व सीओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीओ ने मिलीभगत से सुभाष पब्लिक स्कूल के निदेशक ने खंडोली के जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसके पानी को प्रदूषित करने का प्रयास में है, लेकिन जेएलकेएम किसी सूरत में ये नहीं होने देगी। कहा कि जिस खंडोली ने पूरे शहर का प्यास बुझाया जाता है, अब उसे भी गिरिडीह के एक जमीन माफिया बेंगाबाद के अंचल के मिलीभगत से लूट चुके हैं और जिला प्रशासन का भी अब सहयोग मिल रहा है। अधिग्रहण भूमि जो भूमाफियाओं के हाथे अंचल अधिकारी के द्वारा जो बेच दिया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन की तैयारी कर लिए हैं। खंडोली डैम का जमीन अधिग्रहण जो है सीओ के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है, भूमाफिया को बेच दिया गया है। उस पर अंडा और मशरूम का प्लांट डालकर प्लांट का सारी गंदगी खंडोली डैम में फेंक दिया जा रहा है। जो पानी दूषित हो रहा है वही पानी पूरे गिरिडीह वासियों को पिलाया जा रहा है। इसका विरोध हम करने के लिए आज गिरिडीह में एक आंदोलन, एक चेतावनी है। अगर इस आंदोलन से अगर अविलंब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, खंडोली डैम का सीमांकन नहीं हुआ, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे और यहाँ से राज्य स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ये अभी एक छोटा सा पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करे और भूमाफिया को यहाँ से भूमाफिया को जमीन दिया है उसे हम लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने की कोशिश करेंगे। कौन है भूमाफिया? आपका संजय सिंह और गुड्डू सिंह और उनके पुत्र लोग हैं। उनके द्वारा मुझे भी जान से भी मारने की धमकी दी गई है। उनके दलालों के द्वारा मुझे फ़ोन करके मैसेज भी भेजा गया और मुझे जान मारने की धमकी दी गई। हमने उसके विरुद्ध में थाना में लिखित भी दिया है, उस पर FIR भी किया है और उन्होंने ये ज़मीन को लूट के रखा है। उनके द्वारा कई तरह के ज़मीनों को अधिग्रहण भूमि को उन्होंने सरकारी ज़मीन को हड़पने का सूचना है। अभी हम लोग खंडोली डैम के बारे में है, सरकार इन पर संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग बात होकर उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय झारखंड, जय खंडोली बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ पे पुतला दहन किए हैं। सीओ का मामला क्या है, मैं मामला आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो खंडोली डैम हमारा है, इसमें कुछ भूमाफियाओं के द्वारा और कुछ शिक्षा के व्यापारियों के द्वारा वहाँ पे जो रैयत का ज़मीन है, जो पूर्व में अब अधिकृत हो चुका है, उसी ज़मीन पे सीओ से मिलके ओल जोल तरीके से वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट बना लिया गया है और वही प्लांट का गंदा पानी को वो खंडोली डैम में डायरेक्ट बहा रहे हैं और वही पानी हम लोग 100 टोटल नगरवासी पीने के लिए मजबूर हैं। इसी को लेके ये हम लोग ये आंदोलन किए हैं। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जो खंडोली डैम का जितना भी ज़मीन अधिकृत है उसको जल्दी से जल्दी मुक्त किया जाए। अगर वो मुक्त नहीं करता, वो ज़मीन अगर नहीं दे देता है तो हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो ज़मीन है ऑलरेडी पहले ही अधिकृत हो चुकी है। जब अधिकृत हो चुकी है तो फिर वहाँ पे फिर उसका रसीद का कैसे घटा, उसका NOC का कैसे हुआ। इसलिए कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें जिला प्रशासन का सीओ मैडम की भी कहीं कहीं मिलीभगत है। इसको लेके हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारा ये बात नहीं मानता है तो आज ये पहला है सीओ मैडम का जो है ना 10 संस्कार या सीओ साहब का आज 10 संस्कार पहला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका 10वां भी मनाएंगे, ब्लॉक में जाके 12 भी मनाएंगे, वहाँ चूड़ा दही भी खाएंगे और पूरी सब्जी भी पूरे ब्लॉक वालों को खिलाएंगे। इसलिए मेरा मांग है कि इस आंदोलन में आप हमारे साथ जुड़े और खंडोली डैम को दूषित होने से और भूमाफियाओं के आतंक से बचाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड।